हेलो डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपकी पहली वीडियो में कवर करे थे। आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 देखते हैं इस वीडियो में। एक्सरसाइज 1A का न्यू एडिशन है, 16 एडिशन RS अग्रवाल की। आइए चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 612 and 1314। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगी कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। उसी पैटर्न से आप B पार्ट एंड C पार्ट कर लीजिएगा। मैं सॉल्व करके दिखा दूंगी। A वाला पार्ट देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल दिया, दिमाग में तभी आ जाना चाहिए वेल डिफाइंड सीरीज वाले जो स्टेप्स हमें करने थे HCF में, हमें वही उसी से सॉल्व करना है। क्या है पहला वाला पार्ट, 612 एंड 1314, 612 एंड 1314। देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए HCF करना है, HCF करते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। लिखने का मैं भी बता रही हूँ आपको। 612 आपको पता है छोटा है, जो हमारा छोटा होता है वो बाहर आंसर कहते हैं उसे, और जो बड़ा होता है वो अंदर आता है, डिविडेंड कहते हैं इसे। 612 एंड 1314। अब देखिए किसी किसी बच्चे को कैलकुलेशन करने में बहुत से भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो बताती हूँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 612 एंड 1314। पहली बात तो कितने टाइम्स जाएगा यही सोचने में टाइम लग जाएगा आप किसी किसी को। तो हमें पहले ये देखना है, ये देखिए 6, हमें सिर्फ कुछ नहीं पहला डिजिट देखना है। डिजिट और नंबर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, इसलिए मैंने डिजिट यूज़ करा। पहला हमें डिजिट देखना है। पहला डिजिट क्या है मेरे पास, 6। पहली डिजिट जब मेरे पास 6 है, मुझे स्टार्टिंग में इसमें देखना है पहला क्या है, 13। तो मुझे पता है 6 की टेबल में 13 तो नहीं आता, लेकिन 13 से छोटा नंबर क्या आता है, 12। 6 के टेबल में 13 नहीं आता, लेकिन 13 से छोटा नंबर आता है 12। कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। आप क्या बोलोगे मैम, 2 टाइम्स। तो 6, 1, 2 मल्टीप्लाई करके देखिए 2 से, 2 2 जा 4, 12। ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, 1 2 2 4। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है 3 टाइम्स करके देख लीजिए। 6 3 जा 18 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्टली समझ लीजिए, 6 3 जा 18 और ये 1836 होगा, और ये 1 2 3। तो हम छोटा नंबर कंसिडर करते हैं, इसलिए 1 2 2 4 हमारा आया। अब माइनस करा हमने, 4 - 4 0, 11 - 2 9। ये सबको आता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा जो है नंबर, ये हमारा जो नंबर है, अब वो डिवाइज़र जो है मेरा डिविडेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि मेरा रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है। जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब तक हम ये सेम प्रोसीजर करते रहेंगे, क्योंकि वेल डिफाइंड स्टेप चल रहा है, एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप हमारा चल रहा है। ये डिवाइज़र जो डिविडेंड की तरह काम करा। अब मुझे बताइए जल्दी से कि 612 90 की टेबल में कितने टाइम्स जाएगा। आप बोलोगे मैम अभी आपने बताया कि 9 देखना है हमें और 61, 9 और 61। तो 9 6 जा 54 होता है, 9 7 जा 63 होता है। 63 आपका बड़ा चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या सुटेबल रहेगा, 9 6 जा, तो 90 × 6। अगर आप 90 × 6 करोगे, 9 6 जा 54, 540 2। 11 - 4 कितने बच्चे आपके, 7, एंड 5 - 5 0। अब ये वाला फिर से डिवीज़र हमारा डिविडेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। 72 और 90 ये तो आपको दिख रहा होगा, ये 1 टाइम्स चला जाएगा। 8 एंड इधर हो गया 8 7 18। अब 18 72। अब मुझे बताइए 18 की टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। 20 तक टेबल आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ये आपका 0।
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें ही मैं आपको लिखने का पैटर्न बताती हूँ, समझ आया होगा कैलकुलेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये आप कर ही लोगे, इसके बाद लिखने का पैटर्न भी आप कर लोगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आओगे तो भी गलत नहीं है। मेन है कैलकुलेशन, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे। सिंस मैंने क्या देखा, सबसे पहले 1314 मेरा ग्रेटर है, 1314 हमारे पास दो नंबर दे रखे थे 1314, हाँ ग्रेटर है किससे, 612 से। जब हमारे पास ये गिवन है 61314 ग्रेटर देन 612, हम क्या करेंगे, डिवाइड ही कर रहे हैं, वी डिवाइड किसको किससे करा, 1314 बाय 612, 1314 को किससे करा हमने, 612 से करा तो हमें क्या मिला, टू गेट, हमें क्या मिला, 2 एज कोशेंट, 2 तो मुझे कोशेंट मिला, ये आप स्टेप फर्स्ट करके लिख दीजिएगा, 2 एज कोशेंट एंड 90 एज रिमाइंडर। 2 कोशेंट मिला मुझे और 90 रिमाइंडर मिला मुझे। देन अकॉर्डिंग टू इक्वलेट डिवीजन लेमा, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू इक्वलेट डिवीजन लेमा, लेमा यूज करा है मैंने, वर्डिंग समझ आ रही होगी अब, एल्गोरिथम और लेमा की, लेमा यूज करा है हमने। तो हमने क्या पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब तो ये तो बाय हार्ट लर्न हो गया होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब मुझे बताइए कि डिवाइजर क्या है इसमें, 612, छोटा वाला इससे याद रखिए, जो डिविडेंड के वर्डिंग जो वर्ड्स हैं, डिविडेंड के जो लेटर है, सॉरी लेटर हमारे ज़्यादा हैं और डिवाइज़र के लेटर हमारे कम होते हैं, तो हम डिवाइज़र हमारा इसलिए छोटा होता है, डिविडेंड हमारा अंदर होता है, ये बड़ा होता है, इनटू कोशेंट, कोशेंट को अगर आप 2 और प्लस 90 करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1314। अगर हम ये करते हैं 612 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 90 तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1314। ये के इस स्टेप फर्स्ट में आप लिख कर आएंगे। स्टेप सेकंड देखते हैं, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में एज रिमाइंडर इज नॉट, रिमाइंडर हमारा इक्वल टू 0 नहीं है तो आप लिख दीजिएगा एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी कंसिडर, हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, वी कंसिडर डिवाइजर एज 90, कंसिडर डिवाइजर एज 90। हमने जो हमारा रिमाइंडर था 90, अब हमने उसे क्या कंसिडर करा, डिवाइजर, डिवाइजर एज 90 एंड डिविडेंड एज 612, विजिबल है, एंड यस डिविडेंड एज 612। हमने क्या लिखा, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, वी कंसिडर डिवाइजर एज 90 एंड डिविडेंड एज 612, वी गेट, अब हमें क्या मिला, वी गेट 6 एज कोशेंट एंड 72 एज रिमाइंडर। आप पूरा लिख दीजिएगा, वी गेट 6 एज कोशेंट, ये क्या है आपका कोशेंट, 6 एज कोशेंट एंड 72 एज, स्टेप फर्स्ट अब कर रही हूं, स्टेप सेकंड में यहां तक हुआ। अब फिर से आप स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वलेट डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू इक्वलेट डिवीजन लेमा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू
कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड क्या है मेरा 90 एंड कोशेंट क्या है 6, रिमाइंडर क्या आया 72। अगर हम इन सबको करेंगे तो मेरा डिविडेंड किसके इक्वल आ जाएगा 612 के। क्लियर होगा यहाँ तक? आई थिंक सो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टेप थर्ड में देखिए, स्टेप थर्ड में सेम एज 72, ये हमारा जो रिमाइंडर आया है इज नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप रिमाइंडर भी लिख दीजिए या 72 भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, वी अगेन कंसिडर लिख दीजिए या अगेन लिख दीजिए, वी कंसिडर, हम क्या कंसिडर करेंगे 72 एज डिवाइजर, 72 एज डिवाइजर एंड 20 एज डिविडेंड। हमने ये कंसिडर करके चला कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है तो मैं 72 को डिवाइजर लिखूंगी एंड 90 को डिविडेंड लिखेंगे। 72 को डिवाइजर एंड 90 को डिविडेंड। जब हमने ये करा तो हमारे पास क्या निकला, वी गेट हमें क्या मिला 1 एज कोशेंट, 1 एज कोशेंट एंड 18 एज रिमाइंडर, 1 as quotient and 18 as remainder according to Euclid division lemma। फिर यही लिखना है according to Euclid division lemma, dividend equals to divisor into quotient plus remainder, dividend equals to divisor into quotient plus remainder, dividend equals to divisor into quotient plus remainder। हमारे पास डिवाइजर है 72 एंड मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से। अगर फिर मैं 18 प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 90, क्या निकल के आएगा 90। ये आपका स्टेप थर्ड हो गया। अब स्टेप फोर्थ सेम है, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, वी कंसीडर 18 एज डिवाइजर एंड 72 एज डिविडेंड, देन वी गेट 4 एज कोशेंट एंड 0 एज द रिमाइंडर, hence we get 0 in remainder, hence we get 0 in remainder। आप स्टेप 4 लिख लीजिएगा, सेम है, मैंने ओरली बता दिया आपको। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए तो हमारा ये जो नंबर आता है वही हमारा HCF कहलाता है। HCF इज 80। क्लियर? आई थिंक सो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने सेम जो हमने करा है उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बनाए हैं। अब बी वाला पार्ट देखते हैं। आपका 1 मार्क में आता है तो आपको स्टेप लिखकर नहीं आने हैं, डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, अब उसमें केस स्टडी इंक्लूड कर दी है। देन आफ्टर 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, मुझे नहीं लगता ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा, तो हाँ हम सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देख लेते हैं बी वाला पार्ट, ठीक है। 12, 1, 2, 6, 0 एंड 7, 3, 4, 4। वही सिंस इसमें मैं स्टेप्स नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि आप सेम स्टेप फॉलो करेंगे जो मैंने इसमें ए वाले पार्ट में लिखवाए हैं, तो मैं बता दे रही हूँ बस कि 7, 3, 4, 4 आपका ग्रेटर है। जो आपका ग्रेटर नंबर होता है वो हमारा किस में आता है, एज अ डिविडेंड। ग्रेटर नंबर हमारा डिविडेंड की तरह काम करता है एंड स्मॉलर नंबर हमारा डिवाइजर की तरह काम करता है। देखते हैं 1, 2, 6, 0 एंड 7, 3, 4, 4 को। अब मुझे जल्दी बताइए ये कैसे कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे। सब में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। 1, 2 12 है और इधर क्या है 73। हमें पता है 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा 72 होता है, 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा 72 होता है। दोनों करके देखते हैं। 1, 2, 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 से 0, 6 5 जा 30,
5 2 जा 10 एंड 3, 5 1 जा 5 और 6 आपका ये आया। अब देखते हैं 1260 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 0 जा 0, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 15, 6 1 जा 6 7। अब देखिए इन दोनों के बीच में ही लाई करा है, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा करके नहीं देखना पड़ा, इससे बस यही बेनिफिट है। अब ये टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स जा रहा है, 6 3 0 0, ये हो गया 4 4 0 1। अब मैंने आपको बताया जो ये डिवाइज़र है एज अ डिविडेंड काम करने लग जाता है। तो 1044 अगर मैं 1 टाइम्स जाएगा ये 1044, 5 4 1 एंड 2 1, 1044 कितने टाइम्स जाएगा आप मुझे बताइए। 2 और 10 है, 2 और 10 है, 2 और 10, करके देख लेते हैं। आप बोलोगे 5 टाइम्स या 4 टाइम्स, इतने में ही जाएगा, क्योंकि 4 टाइम मैं क्यों चेक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ 16 भी तो है, 16 4 जा 64 होता है, वो भी तो ऐड होगा उसमें, इसलिए हम 4 टाइम्स भी चेक करते हैं। 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6 एंड 4 2 जा 8, 2 1 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 8, 5 2 जा 10। देखिए बड़ा हो गया क्योंकि हमारा 16 भी तो था। अब देखिए 4 टाइम्स जाएगा, 8 6 4 0, 14 माइनस 6 आपका कितना होगा 8, 9 माइनस 8 1। अगेन होगा, यहाँ कर देती हूँ, 180 एंड 216 एज डिविडेंड काम करेगा। अब मुझे बताइए 1 टाइम्स जाएगा, 180 माइनस 6 3। अब देखते हैं नेक्स्ट 180 एज डिविडेंड हमारा काम करेगा, 180। तो 36 के टेबल में 180 कितने टाइम्स जाएगा। अब देखिए इसे भी चेक करने का एक तरीका है, 6 के टेबल हमें जब लास्ट वाला देखना हो कि डायरेक्ट कि ये इस टेबल में जा रहा है, तो आप एक तरीका कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 होता है। मैंने क्या बोला, 12 18 24 30, मतलब लास्ट में 0 5 टाइम्स आ रहा है, मतलब ये 5 टाइम्स ही पूरा डिविजिबल होगा। आई थिंक सो क्लियर होगा कि हम कैलकुलेशन कैसे अपनी फास्ट बना सकते हैं। कैलकुलेशन में दिमाग लगाइए, पूरा सॉल्व करना मत करिए। पार्ट देखते हैं, 4052 एंड 12576 डायरेक्ट करते हैं। 12576 आपका बीच में आएगा, नंबर बड़ा है, 4052 नंबर छोटा है, बाहर आएगा। अब मुझे बताइए कितने टाइम्स जाएगा। आप मुझे से बोलोगे मैम अभी आपने बताया 4 12, 4 3 जा 12 होता है, और 4000 12000, 12000 आ गए। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं, 50 50 50 50 50 50 150 होते हैं, 4000 प्लस 150 कितने हो गए आपके 4150, और 2 और है तो 4150 कर रहे हैं हम 3 टाइम्स, तो 2 को भी 3 टाइम्स करेंगे, इसलिए 6 और आ गया, तो 12156 आपका आ रहा होगा 12156। कैलकुलेशन करके देखिएगा, 12156। समझ आया कैसे करा मैंने, दोबारा समझ लीजिए। मैंने क्या करा, मैंने तो एक तो पहले ये देखा कि कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स कैसे जाएगा, मैंने ओरली कैसे दिमाग लगाया, क्योंकि 4000 4000 4000 12000 हो गए। अब 12000 52 और था, 52 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप डायरेक्ट कर लीजिए। 52 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 156, तो मैंने लिख दिया 1215। 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गए 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 4052 एज अ डिविडेंड अब हमारा काम करेगा। अब देखिए 420 मतलब अगर मैं 10 टाइम्स करूँ, 10 टाइम्स 420 को करोगे तो आप बोलोगे मेरे को कि 4200 आएगा। अब मैं इससे 4200 को 9 टाइम्स करके देखती हूँ। 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36 एंड दैट इज 37। तो क्या आया
3780, 3780। अब इसे माइनस करके देखते हैं। 2, 15 माइनस 8 आपका कितना बचेगा? 9 माइनस 7 दैट इज 2, 420। अब 420 एज अ डिविडेंड हमारा काम करेगा, तो हमारा कितना लेना पड़ेगा हमें? अब 200 1 टाइम्स ही जाएगा, वो आप ओरली कैलकुलेशन दिमाग में कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए 2 से अगर हमने करा तो 200 400 हो गया, 400 और 72 भी आपका 70 70 140, 140 और 2 2 4, 140 144, 400 और 144 कितना हो गया आपका? 544। तो हमारा बहुत बड़ा बढ़ गया 2 टाइम्स, तो हम मतलब हम 1 टाइम्स ही लेंगे, जो क्या आएगा? 272। 11 माइनस 7 कितना आ गया? 3, एंड 3 माइनस 2 1, 138, सॉरी 148, ठीक है। 272 एज अ डिविडेंड काम करेगा। अब ये देख बताइए मुझे कितने टाइम्स जाएगा? 272 148 में 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, माइनस करके क्या आएगा? 12 माइनस 8 4, ये आपका हो गया 6, 6 माइनस 4 2 एंड 1। अब ये क्या बचा? 148, 148 कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 2 4, इधर कर देते हैं ये वाला मैं, 1 2 4 एंड 148, 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 2 4, कितना आया आपका? 4 2, अगेन 1 2 4, कितना आएगा आपका? 6 और 12 होता है, लेकिन हमारे पास 4 भी है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जो 20, 5 2 जो 10, 120। ये ही आपका फिट बैठ रहा है 5 टाइम्स 120, ये आपका आ गया 4, एंड जब हम इसे करेंगे 20 को, तो 4 6 20, ये आपका आ गया 0। तो मेरा HCF क्या आया इस वाले केस में? मैंने आपको बताया जहाँ रिमाइंडर मेरा मिल जाए 0 वही मेरा HCF है, तो HCF क्या मेरा आया? 4। समझ आया? क्लियर है? कैलकुलेशन समझ आई कि हम कैसे कर सकते हैं? कोई भी प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 5 में गिवन है आपका बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, by using Euclid division algorithm find the largest number which divides 650 and 1170। हम आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये उसी का क्वेश्चन है। बाकी एडिशन में भी आपका दे रखा होगा, लेकिन शफलिंग होगी क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्वेश्चन कोई भी आए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लार्जेस्ट मुझे गिवन है, लार्जेस्ट मुझे वर्ड गिवन है। लार्जेस्ट मतलब आप समझ लीजिए HCF। इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वो अभी आगे देखने को मिलेगी आपको। स्मॉलेस्ट समझ लीजिए LCM। लार्जेस्ट मतलब HCF, स्मॉलेस्ट मतलब LCM, ठीक है। अब हमें लार्जेस्ट गिवन है, लार्जेस्ट से आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं? HCF। अब एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमें वही गिवन है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब मुझे बताइए कि HCF निकालना है इन दोनों नंबर का। अब क्या क्वेश्चन में कुछ बचा? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? सेम जो हमने अभी कर रहे थे वही करना है। 650 हमारा नंबर छोटा है, उसे हमने एज अ डिवाइज़र कंसिडर करेंगे। 1170 हमारा नंबर बड़ा है, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? आप कहोगे मैम उसे हम डिविडेंड कंसिडर करेंगे। तो 650 और 1170 कैलकुलेशन मुझे बताइए कैसे करेंगे? आपको समझ आ गया होगा। 1200 आ जाएगा, 2 टाइम्स तो लेंगे नहीं, 1 टाइम्स ही लेंगे। 650 0 2 11 माइनस 6 5। अब देखते हैं 650, ये भी सेम 1 टाइम्स 520 130 अगेन 520
अब मुझे बताइए कितने टाइम्स जाएगा, 13 4 जा 520। ये तो बहुत इजी था। तो हमारा HCF क्या निकला, 130। अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप बस इतना लिख कर आ जाइएगा, अकॉर्डिंग टू इक्वलिट डिवीजन लेमा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने फर्स्ट केस में क्या लिया, डिविडेंड 1170 डिवाइजर 650 इंटू 1 प्लस 520। देन इसमें हम क्या लेंगे, ये हमारा 650 क्या बना, जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, रिमाइंडर क्या बन जाता है मेरा, डिवाइजर। तो आप 650 इंटू 650 इक्वल्स टू 520 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 130। सेम अब हमारा क्या, हमारा जो डिवाइजर, जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन गया, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन गया जो कि 130 इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे प्लस 0 करेंगे तो मेरा ये चीज़ मुझे डिवाइजर इधर मिल जाएगी। ये आपको अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है इस अकॉर्डिंग। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन, लार्जेस्ट मतलब समझ आया, HCF, स्मॉलेस्ट मतलब LCM। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन रीड करिएगा, इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप पूछे गए हैं हमसे, वेल डिफाइंड स्टेप हमने करके दिखा दिया। आई थिंक सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर। पहले आप मुझे बताइए प्राइम नंबर क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं किस अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज हुआ है। इस बार आपका सिलेबस ऐसे चेंज हुआ है कि बच्चे को रटना ख़त्म करना पड़ेगा और इन्वायरमेंट को ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ, समझ लीजिए हर एक पॉइंट को कि क्यों क्या यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे क्या चीज़ लगा रहे हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं देख लेते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपनी खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। ऐसे नंबर जो अपनी खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। अ नंबर विच डिवाइड्स बाय इट्स ओन इटसेल्फ, ये भी लिख सकते हैं आप। अ नंबर विच डिवाइड्स बाय इट्स ओन। itself is called prime number. क्लियर? ऐसा नंबर जो हमारा खुद के टेबल से डिवाइड होता हो वो मेरा प्राइम नंबर है। 2 is the least prime number, 2 is the smallest prime number and 2 is number। और कोई प्राइम नंबर नहीं होता है इवन में 2 के अलावा। 2 ही एक हमारे पास ऐसा नंबर है जो प्राइम भी होता है और इवन नंबर भी है। ठीक है, पूछा जाए तो याद रखिएगा। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैंने आपको बता दिया 2। और एग्जाम्पल क्या होंगे प्राइम नंबर के? 3। और एग्जाम्पल क्या होंगे? 5 और 7। 9 मत बोल दीजिएगा, 9 3 की टेबल में आता है। 9 नहीं होता है। 11, 13, 15 नहीं होता है, 5 की टेबल में आता है। 17 एंड सो ऑन, 19, 23 सो ऑन। अब मुझे बताइए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर which have more than 2 factor, a number which have more than
2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स आता है। कंपोजिट नंबर में कौन से होते हैं? जो 1 आए, 1 की टेबल में तो हर कोई नंबर जाता है, अपनी टेबल में हर कोई नंबर जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर करा 4, 1 तो अपनी हर कोई टेबल में जाता है, 2 की टेबल में जाता है कंपोजिट नंबर, और 4 की टेबल में जाता है। कोई और टेबल में जाता है 4? तो आप बोलोगे मैम नहीं, कोई और टेबल में 4 नहीं जाता। 1 की टेबल में जाता है, 2 की टेबल में जाता है, 4 की टेबल में जाता है। अब मुझे बताइए 3 क्या हमारा कंपोजिट नंबर है? 1 और 3। मैंने क्या लिखा है? मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर तो नहीं है, इसमें तो 2 फैक्टर ही है, तो 3 मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 मेरा कंपोजिट नंबर है, एंड 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। समझ आया? 2 is the least prime number and 4 is the least composite number। क्लियर है? हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, सॉरी, लार्जेस्ट लिख दिया था, मैंने चेंज कर दिया, स्मॉलेस्ट है आपके क्वेश्चन में, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। दोनों हमें स्मॉलेस्ट लेने हैं। अब हमें क्या करना है? प्राइम नंबर मैंने देखा स्मॉलेस्ट 2 है, कंपोजिट नंबर मैंने देखा स्मॉलेस्ट 4 है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद अपनी टेबल से जाते हैं। कंपोजिट नंबर में दूसरे की टेबल भी आना ज़रूरी होती है, इससे याद रख लीजिए। अब ये चीज़ समझ आ गई। 2 और 4 मतलब हमारा कितना निकलेगा इसका? तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 2 2 जा 4। HCF हमारा क्या निकला? 2। यही हमारा आंसर है। आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखे हमने। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जितने आपके बच्चे हैं वो देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।